आप सबका दिल से स्वागत है। मैं ना जिम में था। अब मुझे ना बहुत दिनों से एक वीडियो बनाना था। अब मैं जहाँ पर रहता हूँ उसके आजू बाजू में ऑडिशन होते हैं आराम नगर में। बहुत दिनों से मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही थी और आज फाइनली मैंने वो सब वीडियोस लिया और मैंने सोचा कि आज करेक्ट टाइम है आपके सामने ये सब चीज़ प्रेजेंट करने का। आज मैं आपको ऑडिशन कहाँ पर होते हैं, ऑडिशन सच्चे होते हैं या झूठे होते हैं, अगर आपको बॉलीवुड में आना है, एक्टर बनना है, तो आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और पूरी मेहनत करने के बाद आपको ऐसी कौन सी चीज़ करनी चाहिए कि अगर ऑडिशन से कुछ नहीं हो रहा है तो आप ये चीज़ करो, इससे शायद आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो आज का वीडियो अगर आपको एक्टर बनना है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप जानना चाहते हो, हम मूवी तो देख लेते हैं, जो एक्टर बना है उसकी पीछे की क्या स्टोरी है, उसने क्या क्या चीज़ें की और वो पहुंचा वहां पर। हम हमारा वीडियो चालू करते हैं, पर वीडियो चालू करने से पहले जो हम रोज़ करते हैं एक छोटी सी प्रेयर, ऊपर वाला करे पूरी दुनिया में अमन शांति रहे। जो इंसान बहुत मेहनत करता है उसे कामयाबी मिले, हर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहे, हर बच्चा बड़ा होने के बाद माँ बाप को खुशियाँ दे, माँ बाप की रिस्पेक्ट करे, आप सबकी हेल्थ अच्छी रहे, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ ना आए, कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर तकलीफ़ आती भी है ना, उस पर विश्वास रखना, थोड़ा सब्र रखना, पेशेंस रखना, तकलीफ़ चले जाएगी। ऊपर वाला हर इंसान को अच्छा दिमाग दे, अच्छी सोच दे, ताकि उससे कभी कोई गलत काम ना हो, बुरे काम ना हो, आप सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए। मैं आपको पूरा वीडियो बताऊंगा आराम नगर का, एक एक जगह जहाँ पर ऑडिशन होते हैं उसका। पर उसके पहले ये चीज़ की शुरुआत कहाँ से होती है, बॉलीवुड में एक्टर आता है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। अगर स्टार का लड़का है तो उसे डैडी ने लॉन्च कर दिया या करण जौहर, उन लोगों ने लॉन्च कर दिया, तो ये लोग को पहला चांस तो इजी तरीके से मिल गया। उसके बाद उन्होंने जैसी एक्टिंग की, हार्डवर्क किया, पब्लिक ने पसंद किया, तो वो लोग आगे पहुँचे। जो दूसरे लोग रहते हैं जिनका कोई गॉडफादर नहीं है, वो लोग को फिल्म में आने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें करके वो लोग पहुँचते हैं। कार्तिक आर्यन, शाहरुख खान, इनका कोई नहीं था, ये लोग ने अपना मुकाम खुद बनाया, अक्षय कुमार। तो अब ये चीज़ शुरू कहाँ से होती है। आज मैं एक मूवी देख रहा हूँ, मूवी के अंदर एक एक्टर एक्शन कर रहा है, सब चीज़ें कर रहा है। मैं कहाँ पर हूँ, मैं बॉम्बे में हूँ या मैं गुजरात में हूँ या मैं यूपी में हूँ, मैं कहाँ पर भी हूँ, मैंने वो चीज़ देखी, मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक्टर बनना है। अब मुझे पता तो नहीं है कि एक्टर बनने के लिए करना क्या होता है। तो अब मैंने क्या किया, सब लोगों से सुना था मुंबई नगरी है, तो मैं आ गया मुंबई नगरी में। अब मुंबई नगरी में आने के बाद मुझे तो पता नहीं है कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, कैसे काम मिलेगा। यहाँ पर आने के बाद शुरुआत के दिनों में तो कुछ समझ में नहीं आता है, फिर जैसे जैसे आपकी लोगों से बात होती है, मोबाइल देखते हैं, उससे पता चलता है। वर्सोवा में आराम नगर है और भी बहुत सारे एरिया है, बट ये मेन एरिया है, वहाँ पर ऑडिशन होते हैं और आपको एक्टिंग सीखनी पड़ती है। बहुत सारे लोग जिम भी ज्वाइन करते हैं और ये सब चीज़ के लिए सबसे पहली स्टेप होती है घर लेना, आई मीन पीजी, रेंट पर। हमने तो वहाँ पर सपना देख लिया कि हमें बनना है शाहरुख खान, हमें आना है फिल्म में। अब घर वाले भी नहीं मान रहे थे, पर हमने क्या किया, उन्हें मना दिया और हम आ गए यहाँ पर। अब हुआ क्या, यहाँ पर एक घर के अंदर 4-4, 5-5 लोग रहते हैं। ऐसे भी घर होते हैं जिसमें 8-8, 10-10 लोग रहते हैं। हमने जहाँ पर रहना चालू किया पीजी में, रेंट पर हम हमारे गांव में रहते थे, वहाँ पर अपने हिसाब से ज़िंदगी थी। यहाँ पर क्या होता है, आपको उठना, फिर जितने लोग रहते हैं घर के अंदर उनके मुताबिक एडजस्ट करना, ये तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप, सबके व्हाट्सएप पे ग्रुप रहते हैं कि यहाँ पर ऑडिशन है, यहाँ पर ऑडिशन है, यहाँ पर ऑडिशन है, यहाँ पर ऑडिशन है, तो आप निकलते हो ऑडिशन के लिए। अब यहाँ पर मैंने जिम कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने पूरा वीडियो लिया है आराम नगर में कहाँ पर ऑडिशन होते हैं। हम पहले वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं। मैं जिम से बाहर निकला, ये एरिया का नाम है आराम नगर। लोग ये जो सामने रोड जा रहे हैं ना, वहाँ से भी आते हैं, बट मैं आपको पीछे की तरफ से लेकर जाऊँगा। मैं मेरा जिम भी आपको दिखाता हूँ, मेरे वीडियोज़ भी आते रहेंगे बीच बीच में। अब यहाँ पर मेरा जिम, ये देख। अब हम घुस रहे हैं बॉलीवुड का ख़जाना, मतलब इतनी कास्टिंग एजेंसी है यहाँ पर, प्रोडक्शन हाउस है, एडवर्टीज़मेंट एजेंसी है, थिएटर्स है,
अब ये एरिया में न्यू कमर से लेके जो ऑलरेडी एक्टर बन चुके हैं वो सब लोग आते हैं ऑडिशन देने के लिए। अब मैं आपको है ना और एक जिम यहाँ पर बताता हूँ। ये जिम का नाम है ट्राइब्स। ये मैंने जिम बताया, इसके पीछे रीज़न है कि अगर आप वर्सोवा में रहते हो और आपको अगर जिम ज्वाइन करना है तो आप ये जिम भी ज्वाइन कर सकते हो, मेरा वाला जिम भी ज्वाइन कर सकते हो। दूसरे जिम भी है बट ये मेरे आसपास है तो मैंने आपको बता दिया, और फ़ीस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अब देखो आगे से राइट, ये यहाँ से सब चीज़ें शुरू होती है। अब देखो ये 2 लड़के निकले ना, यहाँ पर एक स्टूडियो है, वहाँ पर ऑडिशन होते हैं, लोग सीखने आते हैं बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक्टिंग वगैरह। अब आगे चल के आपको और भी थिएटर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेगी। पर अगर आप एकदम न्यू कमर हो, अभी अभी इंडस्ट्री के अंदर आए हो, ऑडिशन देने जा रहे हो, तो आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो आपको बहुत काम आएगी कि आप कभी भी ऑडिशन देने जाओ ना और आपको डायलॉग मिलेगा ना, तो ऐसा नहीं है कि वो डायलॉग आपको याद ही रहना चाहिए। वो लोग ऑडिशन में क्या देखते हैं मालूम है? सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस। आप डायलॉग भूल जाओ बट कैमरे के सामने कॉन्फिडेंस रहना। ये देखो ये क्या है, अरविंद कौर, अस्मिता थिएटर, ठीक है ना। यहाँ पर भी बहुत सारी कास्टिंग एजेंसी, अब देखते जाना, प्रोडक्शन हाउसेस, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बोलने का मतलब यही है कि आप जब भी ऑडिशन में जाओ, बस आपके हाथ में डायलॉग आया है, उसको आपके स्टाइल में, आपके हिसाब से, बिना डरे कॉन्फिडेंस से आप बोलो। सामने वाला सिर्फ ये देखेगा कि आप कितने कंफर्टेबल हो कैमरे के सामने। यहाँ पर देखो ये थिएटर वर्कशॉप, अगर आपको डांस सीखना है तो यहाँ पर आपको डांस क्लासेस मिलेगी। बोलने का मतलब ये है कि अगर आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करना हो या आप ऐसा सोचते हो तो कोशिश करना कि ये आराम नगर के आसपास वर्सोवा साइड में घर ले लेना, तो आपको वहाँ से सब चीज़ें नज़दीक पड़ेगी, ऑडिशन, सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। ये बहुत अच्छा ग्राउंड है। यहाँ पर अब मैं आपको दिखाऊंगा कास्टिंग बे, कास्टिंग एजेंसी, उसके बाद वेडा फैक्ट्री भी दिखाऊंगा जो बहुत फेमस है, उसके बाद दूसरी भी चीज़ें दिखाऊंगा। पर ये ग्राउंड पर फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं जो वहाँ पर रहते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैं आपको जो लोग ऑडिशन के लिए आए हैं वो लोग भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो सामने की तरफ है। बट पहले मैं आपको एक स्टूडियो दिखाता हूँ। देखो ये स्टूडियो है। अब हम चलेंगे डायरेक्ट जो लोग ऑडिशन देने आए हैं उन लोगों को देखने के लिए। और कभी भी हम ऑडिशन देते हैं ना, उसके बाद मोड ऑफ नहीं करना, अगर प्लस माइनस होता है तो ठीक है ना, कभी अगर सिलेक्ट नहीं होते तो, क्योंकि उसमें भी ऐसा रहता है कि जो रोल है, जो कैरेक्टर है, उसके मुताबिक कभी कभी हमारा फेस नहीं मिलता है, तो हमें लगता है कि हमारा ऑडिशन ठीक नहीं है। ऑडिशन ठीक रहता है बट उन्हें जो कैरेक्टर चाहिए उससे हमारा फेस नहीं मिलता है, इसलिए भी कभी कभी रिजेक्ट होते हैं। कास्टिंग बेस के बाजू में है, वेडा फैक्ट्री भी है। नॉर्मली वहाँ पर रोज़ ऑडिशन होते हैं, रोज़ ऑडिशन होते हैं वहाँ पर। अब ये देखो ये जो बंदे लोग दिख रहे हैं ना, ये लोग ऑडिशन के लिए ही आए हैं। बहुत मेहनत लगती है ये सब चीज़ों में। एक स्ट्रगलर की जो लाइफ रहती है वो इजी नहीं रहती है। पूरा दिन फाइंड आउट करना कहाँ पर ऑडिशन हो रहा है, उसके बाद कितनी बार फेल होना, फिर भी अपने आप को मना के रखना कि नहीं यार आज नहीं तो कल हो जाएगा, पॉजिटिव रहना। किन किन लोगों से धोखे मिलते हैं कभी कभी। ये देखो एक कास्टिंग पे बहुत फेमस कास्टिंग एजेंसी है ये, कितने लोगों से धोखे मिलते हैं तो भी अपने आप को ऐसे पकड़ के रखते हैं कि नहीं यार मैं संभाल लूँगा। तो इसलिए ये लाइन में जो फ्रॉड करते हैं ना, उन लोग प्लीज़ कोई स्ट्रगल, कोई न्यू कमर के साथ, ये वेदा फैक्ट्री है, कोई न्यू कमर हो या बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई भी हो, फ्रॉड मत करो क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है। अब इसके बाद आप जो वीडियो देखेंगे ना, तो अगर आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री में आना है तो मैं आपको जो जो चीज़ बताऊँगा उसे ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे वाला वीडियो। तो आपने देखा वो वीडियो। अब मैं आपको बताता हूँ ऑडिशन। जैसे मैंने कास्टिंग बे आपको दिखाया, वेडा फैक्ट्री दिखाया, तो बहुत सारी जगह पे है ना जेन्युइन ऑडिशन होते हैं। और बहुत सारी जगह पे क्या होता है, यार तेरी जो एक्टिंग है ना वो बराबर नहीं लग रही है, तो तू एक काम कर, मेरे पास एक्टिंग का कोर्स कर ले। तो कोर्स के बहाने सामने वाला आपसे पैसे ले लेगा, उसके बाद काम मिला नहीं मिला इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपके पैसे चले गए क्योंकि आपने उसके पर ट्रस्ट किया। अगर वो कास्टिंग वाला है तो वो आपको एक्टिंग सीखने के लिए क्यों बोलेगा, और अगर एक्टिंग सीखने बोलता भी है तो आपको दूसरी एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जाने के लिए बोलेगा। वो अगर बोलता है तो मेरे पास एक्टिंग सीख, तो वहाँ पर आपको समझ जाना है। अब मैं आपको एक फ्रॉड की स्टोरी भी बताता हूँ। एक बंदा नया नया आता है, उससे एक आदमी मिलता है वाया। अब इससे डेस्पिरेशन है फिल्म में काम करने का। उसे कहता है आपका फ़िल्म लाइन का कार्ड बनाना पड़ेगा, आपको ये सीरियल के लिए सिलेक्ट कर दिया गया है। अब अंदर है ना बहुत डेस्पिरेशन रहती है कि यार मुझे पर्दे पे आना है या मुझे टेलीविज़न में आना है, मुझे काम चाहिए। बंदा बोलता है कितने पैसे,
तो सामने वाला बोलता है 5,000 रुपये लगेगी। अब ये एक तो ये गांव से आया है, इसके पेरेंट्स इसे पैसे भेज रहे हैं, तो ये जो पैसे रहते हैं ये जैसे तैसे करके एडजस्ट करता है। ऑडिशन के लिए जाना आना, जिम करना। ऑडिशन में जब हम जाते हैं अलग अलग कैरेक्टर के ऑडिशन के लिए अलग अलग कपड़े पहनने पड़ते हैं। ये भाई साहब के जो पैसे थे उसमें से उसने एडजस्ट करके 5,000 रुपये निकाले, सामने वाले को 5,000 रुपये दिए। अब ये लोग गए कॉफ़ी पीने के लिए। अब वो बंदा बोलता है कि आज शाम को ही आपका इंटरव्यू होगा, बड़ा सीरियल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बोला आप एक काम करो, आप दूसरे कपड़े लाए हो? वो लड़का बेचारा बोलता है कि हाँ लाया हूँ मैं। तो ये जो सामने वाला बंदा है जो फ्रॉड है वो उस लड़के को बोलता है तुम वॉशरूम में जाकर दूसरे कपड़े चेंज करो तो मुझे दिखाओ। तो बेचारा गया वॉशरूम में कपड़े चेंज करने के लिए। 5,000 उसने दे दिया है वो फ्रॉड को। बाहर आया तो वो फ्रॉड था ही नहीं। मतलब जिस आदमी को इसने 5,000 रुपये दिए थे, जब ये चेंज करके बाहर निकला तो वो आदमी था नहीं, वो कॉफ़ी शॉप से गायब हो गया था, फ्रॉड था, भाग गया। और फिर उसे कॉल कर रहा है, वो कॉल नहीं उठा रहा है। तो एक तो पैसे उसने जैसे तैसे करके एडजस्ट किए थे 5,000 रुपये जो उसके बहुत काम में आते, लेकर कौन गया? फ्रॉड। तो बोलने का मतलब सिंपल है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपको आना है तो फ्रॉड लोग से आपको बच के रहना पड़ेगा। अब मैं आपको एक सही तरीका बताता हूँ कि आपको क्या करना है। आप वहाँ से आए, आपने रेंट पे घर लिया, ये जो व्हाट्सएप पे ऑडिशन आ रहे हैं, आप ऑडिशन पे गए, आपने ऑडिशन दिया। अगर आपको कोई एक्टिंग सीखने के लिए बोलता है कास्टिंग वाला उसके पास ही, तो वो पैसे बना रहा है। सेकंड, कोई अगर आपसे पैसे मांग रहा है कोई चीज़ के लिए, तो मैंने आपको स्टोरी बताई, वहाँ पर आपको बचना है। पर आपको कामयाबी कैसे मिलेगी? सिर्फ ऑडिशन से नहीं। आपको जब ऑडिशन की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप जाओ वहाँ पर, ऑडिशन दो, ऊपर वाला देखेगा मेहनत, आपको काम मिलेगा। उसके अलावा इंस्टाग्राम रील्स हो गया, यूट्यूब के शॉर्ट्स हो गया, यूट्यूब पे लोग वीडियो बनाते हैं वो हो गया। अगर वहाँ पर आप क्लिक हो गए, वहाँ पर आपका वीडियो वायरल हो गया, यहाँ से भी आप टॉप पर आ सकते हो। आपको एक्टिंग बहुत अच्छी सीख लेनी है। पूरे दिन में आपको आपके लिए 1 घंटा निकालना है। मैं मेरे हिंदी पे काम करूँ, डिक्शन पे काम करूँ, कैमरे के सामने आपको घबराना नहीं है। आपको ट्राई करना है कि आपको डांस सीख लेना है, आपको ट्राई करना है कि बाइक सीख लेनी है, कार सीख लेनी है। क्योंकि कभी कोई ऐसा रोल आता है उसमें आपको बाइक चलानी पड़े, थोड़ा डांस करना पड़े, कार चलानी पड़े, तो उस वक्त अगर आपको वो सब चीज़ें भी नहीं आती है तो प्रॉब्लम होती है। आप अगर इस तरीके से जाओगे, आप रेंट पे रहते हो, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप ऑडिशन पे जाते हो, फ्रॉड तो मैंने आपको बताया क्या क्या चीज़ से होगा, तो वहाँ पर आप बचते हो। साथ में आप इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब वीडियोज़ बनाते हो, तो कहाँ ना कहाँ आप क्लिक हो जाओगे और आपको कामयाबी मिल ही जाएगी। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।